हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हैं। थंबनेल और टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। मैं किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। कभी कभी परमेश्वर कुछ चीज़ों से हमें क्यों अलग कर देता है, मालूम है आपको। जैसे हम देखते हैं एक वचन को, लू का 5 अध्याय और उसका पहली और दूसरी आयत में देखेंगे आप जाकर। वहाँ यीशु मसीह ने की शिमोन से कि अपनी नाव इस किनारे पर से दूरी पर हटा ले, मतलब इस किनारे से दूर कर ले अपनी नाव को। क्यों खुदा ने उस नाव को किनारे पर से दूर करने की कही, मालूम है आपको। क्योंकि खुदा उस नाव में आना चाहता था। खुदा उस नाव में अपने पैगाम को पहुंचाना चाहता था। वैसे ही हमारा जीवन भी क्या होता है, कभी एक नाव की तरह होता है, मालूम है आपको। जब खुदा हमारे जीवन में आना चाहता है और जब खुदा हमारे जीवन में अपने पैगाम को भेजना चाहता है, तो वो भी उस नाव की तरह, जैसे उसने उस नाव को किनारे पर से दूर हटा लिया, वैसे ही परमेश्वर कभी कभी इस दुनिया से भी हमें दूर कर देता है, जानबूझकर। कभी कभी कुछ लोगों से हमें दूर कर देता है। वो लोग जो हमारी बुलाहट को, क्या होता है मालूम आपको, हमारी बुलाहट को रोक सकते हैं, हमारी बुलाहट में रुकावट होते हैं। परमेश्वर उन चीज़ों से आपको अलग कर देगा जो चीज़ आपको खुदा में रोकेगी। इस बात को ध्यान रखना। चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे वो आपका समाज में हो, चाहे वो आपका कलिसिया में हो, चाहे वो आप कहीं भी हो, अगर जो चीज़ आपको खुदा से दूर कर रही है, परमेश्वर उसे दूर कर देता आपकी ज़िंदगी से। वो नाव अगर किनारे पर सटी होती तो यीशु मसीह को गॉस्पल देने में डिस्टर्बेंस आता, भीड़ डिस्टर्ब करती, मालूम है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा शिमोन से, इस नाव को किनारे पर से दूर हटा ले। क्यों? इसलिए कहा। वैसे ही परमेश्वर हमें कभी कभी कुछ चीज़ों से दूर कर देता है, उस नाव की तरह। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हमें डिस्टर्ब करते हैं, है ना। कुछ विचार हमें डिस्टर्ब करते हैं, कुछ नेगेटिव सोच हमें डिस्टर्ब करती है, कुछ, है ना। कुछ चीज़ों के द्वारा शैतान हमें डिस्टर्ब करता है, कुछ लोगों का इस्तेमाल करके वो हमें डिस्टर्ब करता है, ताकि आप डिस्टर्ब हों और प्रभु से आप दूर हो जाएं। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि आप डिस्टर्ब हों, आप प्रार्थनाओं में डिस्टर्ब हों, आप आराधनाओं में डिस्टर्ब हों, आप उसकी उपस्थिति में आकर डिस्टर्ब हों। परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने नाव को, जब तक वो दूरी पर से नहीं हटी, आपने गौर देना वचन में, तब तक यीशु मसीह उस नाव में नहीं गया। जब वो दूरी पर उसने कर लिया, तब यीशु मसीह उस नाव पे गया। मतलब जब यीशु मसीह उसमें नाव पे बैठा तो उसने क्या कर लिया, थोड़े से किनारे से दूरी कर ली, तब प्रभु उसमें गए। वैसे ही परमेश्वर पहले हमें संसार से दूर करता है और फिर परमेश्वर हमारे जीवन में आता है और अपने काम को करता है। या तो वो लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे जो आपको प्रभु में रोकते हैं, या परमेश्वर कुछ लोगों से आपको जानबूझ के दूर कर देगा। वो दूर नहीं होंगे तो प्रभु आपको दूर कर देंगे। अगर क्योंकि वो आपकी रुकावट का कारण है प्रभु में। आपकी बुलाहट रुक सकती है कुछ चीज़ों की वजह से। तो जानबूझकर कभी कभी परमेश्वर कुछ चीज़ों से हमें दूर कर देते हैं। जैसे उस नाव को परमेश्वर ने किनारे पर से दूर कर लिया था। इसलिए देखो, जब तक वो किनारे पर थी, जब तक मछलियाँ नहीं थी उसमें, पर जब तक वो किनारे पर से दूर हटी तो बहुत सारी मछलियाँ आ गई, खुदा का पैगाम आ गया। पहले मगर मैं बताना चाहता हूँ, मच्छियाँ बाद में आई थी, पर पहले उस नाव के अंदर खुदा का कलाम गया था। वैसे ही जब तक बरकत नहीं आती, जब तक उसका कलाम आपकी ज़िंदगी में न जाए। आपका जीवन एक नाव की तरह है, मालूम है। जब ये जीवन में कलाम जाता है तो उस कलाम के पीछे बरकतें भी आती हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जैसे उस नाव में जब तक पैगाम नहीं गया खुदा का, जब तक उसमें मछली नहीं आई, क्योंकि पहले पैगाम गया बाद में मछली आई। वैसे ही पहले पैगाम आता है हमारी ज़िंदगी में और बाद में उसकी बरकतें आती हैं, उस मछलियों की तरह। तो मैं विश्वास करता हूँ एक छोटा सा पैगाम था, 2 शब्द 4 लफ्ज़ों का, आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए आज अगर आप किसी किनारे से चिपके हुए हैं, किसी चीज़ से आप चिपके हुए हैं, उसमें खो चुके हैं, किसी दुनिया की बातों में आप खो चुके हैं, चिपके हुए हैं उससे, आज आपको परमेश्वर कह रहा है, ये शिमोन, इसे दूरी पर से हटा ले। और जब आप दूर हो जाएंगे उस चीज़ से, जब खुदा आपके अंदर आएगा और काम करेगा। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, एक अगली मुलाकात करेंगे। जय मसीह की, जय मसीह की।